राजी हो गई है। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बच्चों की काल हूँ, मैं चाहूँ तब उनको मृत्यु दे सकती हूँ। पूतना बालकों को मारती है, 2-3 महीने के बालकों को मारती है। वो नहीं देख रही है कि ये छोटे बालक हैं, छोटी सी नन्ही सी जान है, इन्होंने क्या भला कंस का बिगाड़ा होगा। और जिसने जन्म अभी अभी लिया हो वो 2-3 महीने का कैसे हो सकता है। लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। और जब 6 दिन के कन्हैया के पास में पूतना सुंदर रूप बना करके पहुंची, होठों पर लालिमा लगा रखी है, आंखों में काजल लगा रखा है, बालों में गजरा लगा रखा है, पैरों में सुंदर सी पायल पहनी है, सुंदर प्यारा सा अप्सराओं जैसा भेष बना करके हाथों की चूड़ियां खनकाती हुई गोकुल में जैसे ही प्रवेश किया है, गोकुल के सैनिकों ने उन्हें रोक नहीं पाया। कहते ये लगता है देवलोक से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देने आई है। किसी ने नहीं रोका। और माता यशोदा के यहाँ पर जैसे ही पूतना पहुंची, मैया से पूतना ने कहा कि आपको पता है मैं कौन हूँ? अरे मैं मथुरा से आई हूँ। मेरे पंडित जी ने कहा है कि यशोदा मैया के घर पे एक प्यारो लाला हुए हो। वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो बड़ा ही प्यारा बालक है। और मैया मेरे अंदर एक इतनी दिव्य शक्ति है कि जो मेरा दुग्ध पान कर लेता है उसका लाला बड़ा ही लंबा जीवन बिताता है। पूतना बोली है कि मैया तेरो लाला बड़ो लंबो जीवन बिताएगो, तू एक बार दुग्ध पान करा लेने दे। अब कौन मैया नहीं चाहेगी कि मेरे लल्ला का लंबा जीवन हो। मैया यशोदा ने कहा कि तुम पंडितायन हो, तुम तो ज्ञानी हो, क्यों नहीं मेरे लाला को दुग्ध पान करा दीजिए। जैसे ही पूतना दुग्ध पान कराने के लिए अलग कक्ष में जाती है और कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही नेत्र बंद किए, इसके काफी कारण बताए गए कि कन्हैया ने क्यों नेत्र बंद किए। पहला कारण कहते हैं कि कन्हैया सोच रहे हैं नेत्र बंद करके कि जब मैं राम बन करके आया तो सबसे पहले ताड़िका को यानी स्त्री को मारा, और कृष्ण बन के आया तो फिर से स्त्री मरने आ गई। दूसरा कारण बताया जाता है, लाला सोच रहे हैं कि ये जो आई है ये अपने स्तनों में विष लगा करके आई है। तो वो आंखें बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ मैं इतना विषैला दुग्ध पान नहीं कर सकता, आप इसके विष को पी जाइए और इसके दुग्ध को मैं पान कर लूंगा। इसलिए नेत्र बंद करके वो भोले बाबा को याद कर रहे हैं। तीसरा कारण बताया जाता है कि लाला सोच रहे हैं कि ये जो आई है वो तो राक्षसी है, अंदर से चुड़ैल है, राक्षसी है। लेकिन जब ये मुझे दुग्ध पान कराएगी और मैं इसकी मुक्ति करूंगा तो इसे कौन सा स्थान दूंगा, क्योंकि बन के तो ये माता आई है ना, माता की तरह दुग्ध पान कराएगी तो मैं इसे कौन सी गति दूं। ये सोच रही है, आंखें बंद करके कन्हैया सोच रही है। अब तो जैसे ही पूतना ने अपना दुग्ध पान कराया है, कन्हैया सबसे पहले उन बालकों के प्राणों का चयन करने लगते हैं, उन बालकों के प्राणों को पीने लगते हैं जिन्हें पूतना अभी अभी मार करके आई है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पूरे गोकुल में हल्ला हो जाएगा कि सबके लाला मर गए लेकिन नंद बाबा के लाला को कुछ ना हो, इसका मतलब इनका लाला ही आते ही हमारे सारे लाला खत्म कर डाले, यानी नंद बाबा का लाला अच्छा नहीं है और फिर सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ खेलूंगा। तो सबसे पहले पूतना ने जितने बालकों को मारा है उनके प्राणों का चयन किया है, उन्हें पिया है, उन्हें जीवित किया है।
और फिर पूतना के विष को पीना शुरू किया है। विष को पिया और विष पीने के बाद में उन्होंने पूतना के प्राणों का चयन करना शुरू कर दिया है। पूतना के प्राणों को पीने लगे हैं और जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला मोए छोड़ दे लाला मोए छोड़ दे। पूतना 2 बार कहती है कि लाला छोड़ दे। कई ज्ञानी बताते हैं इन दोनों का मतलब अलग अलग है। एक बार कहने से कि लाला छोड़ दे, वो कहना चाहती है कि मेरे पीड़ा हो गई है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दे। और दूसरी बार कहने का मतलब ये है कि इस जग जंजाल से छोड़ दे, इस संसार से छोड़ दे, इन मोह माया से छोड़ दे। यानी अब इस संसार से छुड़ा करके अपने वैकुंठ में बसा ले। और ये पूतना कोई और नहीं, जब भगवान वामन अवतार लेकर के बलि के यहाँ पर गए तो बलि की कन्या रत्नमाला भगवान के सुंदर स्वरूप को देखती है और देखते ही सोचती है कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर इतना सुंदर मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना दुग्ध पान कराती। लेकिन जब भगवान ने अपने तीनों पैरों में समस्त वैकुंठ नाप लिया तो वही रत्नमाला सोचती है कि अगर इतना दुष्ट मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष का दुग्ध पान कराती, विष पान करा देती दुग्ध में मिला करके। इसलिए इन दोनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये रत्नमाला पूतना बन करके आई है, जिससे कन्हैया ने उनका दुग्ध भी पान किया है और विष भी पान किया है। पूतना चिल्लाती हुई पहाड़ों से इधर उधर भाग रही है, अरे लाला मोई छोड़ दे लाला मोई छोड़ दे। और जैसे ही उसके प्राण निकले हैं, पूतना गोकुल में धड़ाम से गिरती है, जोरों की आवाज हुई है। कहते हैं कि पूतना 3 कोस में गिरी है, इतनी विशाल है, सभी वृक्षों को दबा लिया है। और जब पूतना मरी तो नंद बाबा मथुरा गए थे टैक्स देने, कंस को टैक्स देने, कर देने। तो वहां जब वो वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी को जब उन्होंने बताया कि वसुदेव जी मेरे घर पे लाला ने जन्म लिया है, वसुदेव जी तो जानते ही हैं, लेकिन वो अपने मुख से जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। वसुदेव जी ने कहा, नंद जी आप जल्दी चले जाइए, आप मेरे मित्र हो और आपकी मदद करना, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपके लाला पे लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, आप जल्दी गोकुल चले जाओ। इसलिए नंद बाबा भी उधर से आ रहे हैं। इसलिए इधर यशोदा मैया को पता चला कि मेरा कन्हैया नहीं है घर में, तो चिल्ला रही, अरे ले गई वो मेरे लाला को ले गई, मेरे कान्हा को ले गई। जिधर से आवाज आई है सब उधर ही भागे हैं। उधर भागे, देखा कि विशाल रूप की एक राक्षसी पड़ी हुई है और उसके वक्षस्थल पर हमारा श्री ठाकुर, हमारा श्री कन्हैया, हमारा प्यारा सा लाला बैठा है। उधर से नंद बाबा आए, रास्ते में देखा विशाल शरीर पड़ा हुआ है, कहा कि ये कौन है। जब गए हैं गोकुल तो सब पता चला कि ये राक्षसी है, ये पूतना है, ये लाला को मारने आई थी। तो अब बाबा नंद सोच रहे हैं, अच्छा तो मैंने रास्ते में ये स्मरण किया था, मैंने कहा है ये हनुमान जी बाबा मेरे लाला पे जो मुसीबत आई उसे आप गधे से मारना। तो लगता है हनुमान जी ने इस पूतना की नाक में गधा मार दिया, इसलिए ये मर गई, क्योंकि इसके कहीं चोट तो नजर नहीं आती। तो लगता है उसी के गधे से इसकी मृत्यु हुई है, ऐसा नंद बाबा का कहना है। अब यशोदा मैया लाला को अनेकों सीढ़ियां लगा करके उन्हें नीचे उतारती हैं और वो यशोदा मैया
अगर आपके लाला मुसीबत में हो मैया तो आप तुरंत उसे पकड़ेंगे, अपने सीने से लगा लेंगे। लेकिन यशोदा मैया क्या कर रही हैं, लाला को वही, लाला ऊपर बैठा है और मैया नीचे से उन्हें बड़े ध्यान से देख रही है कि मेरा कन्हैया कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। पूतना के शरीर की कई चिताएं बनाई गई, अलग अलग उसको काट करके उसको जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया, उसके चेहरे, उसके शरीर से एक सुंदर खुशबू निकली है, सुंदर सी महक निकली है। और अब जब खुशबू निकली है तो श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी, हे गुरुदेव, पूतना तो राक्षसी थी और आप कहते हो कि उसके शरीर से सुंदर सी महक निकली है, खुशबू निकली है, पर क्यों निकली है ये तो बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, अरे परीक्षित, जिसे भगवान ने छू लिया हो, जिसका दुग्ध ही भगवान ने पान कर लिया हो, जिसे भगवान ने स्मरण कर लिया हो, भला उस इंसान के, उस राक्षसी या उस व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है। जिसे स्वयं मेरे ठाकुर ने पकड़ लिया हो, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है। इसलिए पूतना के शरीर से महक निकल रही है। ऐसी परम दयालु कृपालु परमालु है हमारे श्री ठाकुर।